हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। सो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है उसकी पेपर 2 में रिपोर्ट लिखवाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। लोग समझते हैं कि रिपोर्ट लिखना और ऐसे लिखना दोनों सेम होता है, बट प्लीज रिमेंबर, ऐसे राइटिंग अलग तरीके से होती है और रिपोर्ट लिखना अलग तरीके से होता है। अगर आप दोनों को एक तरह से कर लोगे तो आपसे आपका मार्क्स कट जाएगा। उसको कैसे लिखना है वो हम आपको आज की क्लास में बताएंगे। एंड दिस इज अबाउट मी। मैंने खुद सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। ऐसे हर जगह आपको मिल जाएगा, बहुत जगह। वैसे मैं कोशिश करूंगा ऐसे पे भी क्लासेस लूं, लेकिन रिपोर्ट कैसे लिखना है ये हम आपको आज की इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। ये हमारा चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हम लोगों ने और भी वीडियोस प्रोवाइड कर रखी है सीएपीएफ की तैयारी से रिलेटेड, आप चाहो तो देख सकते हो, है ना। तो आपको पता होगा 19 जुलाई को वी आर हैविंग एग्जाम। तो 19 जुलाई को 2 से 5 जो है वो पेपर 2 होता है, और पेपर 2 में एक क्वेश्चन, आई वुड से 2 क्वेश्चन आता है जो कि रिपोर्ट लिखना होता है ना। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। लेट अस सी। ये पेपर 2 200 मार्क्स का, उसमें ऐसे राइटिंग, प्रेसेस राइटिंग, कंप्रिहेंशन के साथ साथ रिपोर्ट लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये 2 क्वेश्चन है और दोनों 10-10 मार्क्स के हैं। और ये आसान होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है लिखना। ओके, तो आपको जो है सबसे पहले क्या जानना है, ये 200 वर्ड्स में लिखना है। तो कोशिश कीजिए कि 200 वर्ड्स के अंदर सीमित समय में उसी में लिख दीजिए। आपको पेपर पेज मिलेगा, तो पेज तो लिमिटेड होता है, बट आपको ये कोशिश करना है कि अगर कुछ लोग बहुत छोटा लिखते हैं तो बहुत सारा वर्ड्स लिखा जाएगा। अगर 2 पेज मिलेगा तो आप उसी हिसाब से लिखिएगा। जबरदस्ती लाइन क्रॉस मत कीजिएगा, मतलब ज्यादा वर्ड्स मत लिखिएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज डू नॉट मेंशन एनी नेम और एड्रेस। क्यों? बिकॉज रिपोर्ट लिखते वक्त नेम, एड्रेस और कभी कभी डेट्स भी लिखना होता है। तो फिर आप नेम और एड्रेस, यानी अपना नेम और एड्रेस नहीं लिखना है, कोई हाइपोथेटिकल नाम XYZ ABC ऐसे लिखना है। कहने का ये मतलब है कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, उससे पेनाल्टी हो जाता है, पेनाल्टी मार्क्स होता है, मार्क्स कट जाते हैं। यूपीएससी का स्टैंडर्ड है ये कि अगर आप अपने आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश करोगे तो मार्क्स कट सकता है। ओके, नाउ अब हम लोग जानते हैं कि कैसे रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट जो होता है, देखो, अगर आप ऑफिसर बनोगे, जब आप असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट लिख के भेजना होगा कि कोई हादसा हुआ, कोई इवेंट हुआ, आप गए वहां और वहां जाकर के आप अपने सीनियर को बताओगे, रिपोर्ट लिखोगे। इसीलिए आपको रिपोर्ट राइटिंग आना चाहिए। और बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग जो होता है आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा। कहां से सीखोगे? जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट का बहुत सारा टेस्ट देते हैं, उसमें निकालते हैं, चेक करते हैं कि कैसे लिखना है ये वो। या बहुत सारे लोग इधर उधर सर्च करते हैं। आपको कहीं नहीं जाना। न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट होती है उससे बेहतरीन, बेस्ट रिपोर्ट राइटिंग कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आज द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कैसे लिखा है। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आप पुलिस ऑफिसर हो तो आप उस हिसाब से रिपोर्ट लिखोगे, लेकिन रिपोर्ट राइटिंग का तरीका तो आप सीखोगे ना। फर्स्ट, प्लीज रिमेंबर, एडिटोरियल में रिपोर्ट राइटिंग नहीं होता है। ऐसे नहीं कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर ओपन किया, एडिटोरियल में जाके रिपोर्ट राइटिंग देख रहे हो कि कैसे लिखा था एडिटोरियल। एडिटोरियल लिखने का तरीका और रिपोर्ट राइटिंग अलग तरीके से होता है। अब वो कैसे पता चलेगा? कोई भी जो हादसा इवेंट हुआ, बेस्ट ये है कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर या कोई अखबार इंग्लिश को ओपन करो, और कोई इवेंट जो हुआ, कहीं आग लग गया, जैसे अभी रिसेंटली गैस लीक हुआ था कहीं प्लांट में, तो वो इवेंट कोई हुआ, उसके रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये रिपोर्ट राइटिंग होता है। जैसे 15 डाइड इन यूपी बिल्डिंग, फायर विक्टिम्स मोस्टली स्टूडेंट्स। तो इसको लिखना कैसे, देखो ये आपके सामने। अभी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि रिपोर्ट लिखना कैसे होता है, और ये द हिंदू अखबार से अच्छा और कहीं से आप सीख नहीं सकते, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई भी अंग्रेजी अखबार से। अब देखो, जैसे ही आर्टिकल स्टार्ट है, पहले ऑथर का नाम मेंशन है, तो ये नेम हो गया, और ये एड्रेस मेंशन है कि लखनऊ। ठीक है, आप चाहो तो डेट भी लिख देना, क्योंकि अच्छा, डेट ऐसा मत लिख देना जिस दिन एग्जाम हो रहा है उसके बाद का कोई डेट लिख रहे हो तो वो खराब समझा जाएगा, उससे पहले का कोई इवेंट का डेट लिखना ना। लेकिन आपको अपना नाम या डेट नहीं लिखना है। यहां साफ लिखा है एग्जाम में कि आपको XYZ ABC करके लिख देना, नेम में लिख देना XYZ, एड्रेस ABC। ओके, लाइक दैट। क्योंकि आपको आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, आइडेंटिटी रिवील करने से पेनाल्टी मार्क्स कट जाता है। तो ये चीज लिखना, नेम, एड्रेस और डेट, वो हो गया। उसके बाद आप स्टार्ट कैसे करोगे? अच्छा, यहां पर चूंकि आप हेडलाइन भी अपना लिखना, यानी जो जैसे आप मान लीजिए टॉपिक दिया गया, रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया, तो जैसे ऐसे भी लिखते हो तो क्या करते हो, ऊपर उसकी हेडलाइन लिखते ना, तो वैसे हेडलाइन लिखना है जैसे अखबार में हेडलाइन होता है। ये सब हेडिंग होता है, लेकिन इतना आपको सब हेडिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, बस एक मेन हेडलाइन जो लिखा हुआ है वही लिख देना। ठीक है, तो हेडलाइन लिख दी। अब फिर स्टार्ट कैसे करना है, नेम, एड्रेस, डेट। उसके बाद अब गौर से देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में पूरी न्यूज बता दी गई।
ठीक है, ये नॉर्मल का ऐसे का इंट्रोडक्शन नहीं है ना। फर्स्ट पैरा पढ़ोगे, अगर आप फर्स्ट पैरा पढ़ के भी छोड़ दोगे तो आपको न्यूज पता चल गई, ऐसे आपको लिखना है। क्या लिखा हुआ? एटलीस्ट 15 पीपल मोस्टली स्टूडेंट्स वेर किल्ड एंड 5 इंजर्ड इन अ फायर दैट इनगल्फ अ 3-story बिल्डिंग which included animation coaching center library in अलीगंज उत्तर प्रदेश। पूरा सारा न्यूज मिल गया हमको, ऑल न्यूज आई गॉट हियर। यानी क्या हादसा हुआ, इवेंट क्या था ये पता चल गया, लोकेशन कहां ये हादसा हुआ ये पता चल गया, इसे कितने लोगों का नुकसान हुआ ये भी पता चल गया, 15 पीपल डेथ। यानी सारी न्यूज हमको फर्स्ट पैराग्राफ में पता चल गई। और कोशिश ये कर रहा है कि फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं हो, है ना, और सारी बात आपको कह देना है शॉर्ट में, संक्षेप में। वाई? बिकॉज देखो, आपको रिपोर्ट राइटिंग क्यों कहा जा रहा है? मान लिया असिस्टेंट कमांडेंट हो, आपको रिपोर्ट लिखने के लिए कहा गया ऊपर सीनियर को, आपने पूरा लंबा से लिखा, तो सीनियर चाहेगा ना कि फर्स्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के हमको पता तो चल रहा है कि क्या इवेंट हुआ। मान लीजिए उसके पास फुर्सत नहीं पूरा पढ़ने का, तो चलो ठीक है फर्स्ट पैराग्राफ, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट राइटिंग। यही आपको समझना है कि आपसे क्यों लिखवाया जा रहा है, व्हाई यूपीएससी इज टेलिंग यू टू राइट इन सीएपीएफ। ओके, क्योंकि आप बहुत जगह ऐसी जगह पोस्टिंग होगी जहां कुछ हादसा होगा, इवेंट होगा, आपको फौरन लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर पूरा कंप्लीट जिसको आप इंट्रोडक्शन कह रहे हो, कंप्लीट न्यूज बता दी गई। उसके बाद आगे लिखना कि अच्छा न्यूज हुआ, तो उसके बाद क्या कोई अरेस्ट वगैरह हुआ? तो हाँ, यस अरेस्ट हैपेंड। ये मेन बॉडी है, यहां से स्टार्ट हो रहा है मेन बॉडी। उसके बाद इसको आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में। ओके, तो क्या हुआ? 3 इंडिविजुअल्स, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, यही ऑफिसर्स थे, इनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप जो है और फर्दर डिटेल लिखते हो यहां से। ठीक है, मैं रफी आइडिया दे रहा हूं कि 4 और बच्चों की डेथ हो गई, ये हो गया, लोग मौजूद थे, उसी के बाद का जस्ट इवेंट। हाँ, इमीडिएटली सस्पेंड किया गया, और जो मतलब कि फायर ब्रिगेड आ गई थी मौके पर, ये सब हुआ। तो मतलब उसके बाद यहां से आप डिटेल स्टार्ट करोगे कि हादसा हुआ कैसे। आप जो उसके लिए एक छोटा सा सब हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, स्टार्टेड इन एसी डक्ट। मतलब क्या हुआ कि हादसा हुआ, तो आपने तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया हादसा हुआ, इतने लोगों की डेथ हुई एटसेट्रा एंड ऑल। उसके बाद आप लिखोगे कि हाँ, मेन बॉडी में स्टार्ट करोगे हाँ, उसके बाद जो लोगों का अरेस्ट हुआ, वहां पर फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी एटसेट्रा। उसके बाद आप यहां से स्टार्ट करोगे डिटेल स्टोरी कि अच्छा हमको डिटेल पढ़ना हुआ क्या। तो बता रहे थे कि हाँ क्या हुआ कि एसी में आग लग गई, उसकी वजह से सफोकेशन हुआ, बिल्डिंग में फायर एग्जिट नहीं था, या एटसेट्रा एंड ऑल। उसके बाद फिर आप लोग हो गए फॉलो अप फर्दर, तो क्या प्रोब ऑर्डर हुआ है। अब देखो ये सब जो था, जैसे फायर टेंडर अराइव हुआ, ये सब इमीडिएट इवेंट है, राइट। तो आपने जैसे ही स्टोरी सुनाई उसके जस्ट बाद इमीडिएट आपने क्या रिस्पॉन्स हुआ, इमीडिएटली पुलिस ने अरेस्ट किया, इमीडिएटली फायर स्टेशन फायर ब्रिगेड पहुंची। ठीक है, उसके बाद फिर आप डिटेल बता रहे हो स्टोरी। उसके बाद आप लिख रहे हो कि प्रोब ऑर्डर किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। ओके, फिर आप चाहो तो डिटेल बता सकते हो। ठीक है, फिर कंटिन्यूड ऑन पेज 10, ये फर्स्ट पेज पे था द हिंदू में आज अखबार। फिर आप चाहो तो लिख सकते हो और क्या क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, फायर डिपार्टमेंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है ना, पास्ट में क्या ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, ऑपोजिशन वाले ने क्या कहा, एटसेट्रा एंड ऑल। आपको रफ आपको आइडिया लगना चाहिए कि कैसे रिपोर्ट लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप बेस्ट जो है वो बार बार अखबार, इंग्लिश के अखबार ओपन करो, और कोई इवेंट हादसा से रिलेटेड या कोई इवेंट हुआ बस पलट गई, तो उसको कैसे लिखा गया रिपोर्ट, वो ऐसे पढ़ो। एडिटोरियल नहीं पढ़ना है रिपोर्ट लिखने वक्त। तो आप जितना ज्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर का इस तरह का पढ़ोगे, आपको आइडिया लगेगा अच्छा इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कीर स्टारमर, ये फर्स्ट पेज पे थे, कीर स्टारमर ने रिजाइन कर दिया यूके प्राइम मिनिस्टर। अब देखो पढ़ो, पहला पैरा पढ़ के पूरी कहानी पता चल जाएगी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कीर स्टारमर, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अच्छा वही नहीं, वो ये भी बता दी कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सारी न्यूज बता दी कि लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे कीर स्टारमर, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ओके, उसके बाद आप देखोगे अब क्या होगा, इमीडिएटली आफ्टर दैट क्या होगा, मैंने आपको बताया पहले इंट्रोडक्शन, उसके जो मेन बॉडी में इमीडिएट रिस्पॉन्स जस्ट आफ्टर द इवेंट। इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होगा कि पार्टी नया कैंडिडेट चूज करेगी, तो मोस्ट लाइकली एक एंडी बर्नम है, उनका नाम आ रहा है इमीडिएट रिस्पॉन्स में। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे जाओगे। उसके बाद जो है फिर डिटेल के रेजिग्नेशन के डिटेल की वो आए डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर, स्पीकर मीडिया को संबोधित किए, मीडिया उसके बाद फिर उन्होंने रिजाइन किया एक्सेट्रा, है ना। फिर उनको उन्होंने क्या बोला कि मैंने क्यों रिजाइन किया एक्सेट्रा, है ना। सो ये सब फिर डिटेल स्टोरी है। फिर लास्ट में जो होता है ना, लेबर डिसीजन एक्सेट्रा, लेबर पार्टी ने क्यों रिजाइन किया, उन्होंने क्या क्या हो रहा था, फिर स्टोरी लिख सकते हो कि हाँ। तो पहले इंट्रो लिखाएगा, उसके बाद इमीडिएट रिस्पॉन्स, इसकी जस्ट बात क्या होगा। जैसे यहां आपने देखा फायर लगी, फायर के जस्ट बाद क्या होगा, इमीडिएटली लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और
फायर ब्रिगेड के बारे में बताया जाएगा कि फिर फायर ब्रिगेड मौके पर आ गई थी। उसके बाद स्टोरी बताई जाएगी कि आग लगा, फिर सीएम साहब ने प्रोब ऑर्डर किया एटसेट्रा। ठीक है, सिमिलर केस है। इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन में सारा कुछ बयान कर देना है, यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो ये आप समझ रहे हो। उसके बाद आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स। ओके, और उसके बाद फिर आपको लिखना है डिटेल, है ना, कि उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने आए मीडिया के सामने संबोधित किया कि हम G7 समिट में शामिल हुए थे एटसेट्रा, फिर उन्होंने रिजाइन किया, रीजन बताया, फिर ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस, फिर आप जाओगे कंटिन्यू पेज 10, तो और है ना, फिर आप पास बता सकते हो कि उन पर बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, वॉट एवर इट इज। फिर लास्ट में आप ना कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, लास्ट लाइन जो होता है कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। ठीक है ना, कैंडिडेट्स फॉर्म में एक्सपेक्टिंग द चैलेंज एटसेट्रा ना, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट क्यों लिखवाया जा रहा है आपसे, आप असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बनोगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड, मान लीजिए आप असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर बने लेट्स से सीआईएसएफ में। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जो सी फायर का एग्जांपल आ गया। आप कहीं असिस्टेंट कमांडेंट पोस्टेड हो किसी एयरपोर्ट पर, जो कि आपको पता है सीआईएसएफ की पोस्टिंग होती है मेट्रोज में, है ना, दिल्ली मेट्रो में, एयरपोर्ट पर एक्सेट्रा। अब वहां मान लीजिए फायर ही लग गया, और फिर आपने मतलब यू फॉट कि फायर को हैंडल कर लिया एक्सेट्रा, फिर आपको रिपोर्ट बना के भेजना है। ठीक है, जैसे आज मान लीजिए मॉर्निंग में आग लगा और आपने अलॉन्ग विद द फायर सर्विसेज पीपल सक्सेसफुली उसको हैंडल कर लिया, लेकिन फिर आप रिपोर्ट बना के भेजोगे सीनियर को, डीआईजी, आईजी, सीआईएसएफ में एक्सेट्रा एंड ऑल। कैसे रिपोर्ट बनाओगे, तो पहले आप क्या लिखोगे रिपोर्ट में, पहला इंट्रो में आप लिख दोगे कि व्हाट हैपेंड। तो आप ऐसे लिखोगे, तो सबसे पहले आप रिपोर्ट बनाओगे तो सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, जो भी XYZ है ना, नेम, फिर एड्रेस, तो एड्रेस लिखोगे, मान लो फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ, डेट, टाइम चाहोगे तो टाइम भी लिख दोगे। उसके बाद आप स्टोरी कैसे स्टार्ट करोगे, तो पहले आप लिखोगे इंट्रो में क्या लिखोगे, इंट्रो में लिखोगे एट लेट्स से 10 AM इन द मॉर्निंग, मैं लिख देता हूं ऐसे, आप इंट्रो में लिखोगे एट 10 AM इन द मॉर्निंग, है ना, मान लो। फिर आप टुडे लिख सकते हो, क्योंकि आपने ऊपर डेट लिख दिया, टुडे the section today और रेस्टोरेंट और रेस्तरां, है ना, got fire inside the Delhi airport. This is just a fictitious, ठीक है, the Delhi airport, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूं, where one person suffered injury and no one died. The fire was doused immediately. तो अगर आप रहो तो और टेक्निकल लिख सकते हो कि कौन सा दिल्ली एयरपोर्ट, कौन सा दिस टर्मिनल, दैट टर्मिनल, एग्जैक्ट लोकेशन के साथ। तो मैंने पूरी स्टोरी बता दी 4-5 लाइन में, इस जगह यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट, और लिख सकते हो कि दिल्ली एयरपोर्ट एट दिस टर्मिनल एट दिस लोकेशन, बिकॉज चूंकि उसको डिफाइन कर सकते हो कि इस जगह पर आग लगी थी, तो आप चाहो तो डिटेल्स लिख सकते हो। यहाँ पे सारी बात लिख देगा कि यहाँ पर हादसा, यहाँ पर आग लगी, सब लिखना होगा कि कितने लोग मरे कि नहीं मरे, सब लिखना होगा। अच्छा, किसी की मौत नहीं हुई, एक इंजरी हुई, तो जो आपका सीनियर और रीड करते के साथ समझ जाएगा अच्छा क्या हुआ और ये चीजें, और अच्छा आग बुझा दिएगा, चलो वेल। उसके बाद क्या लिखोगे, जस्ट बाद लिखो इमीडिएटली आपने क्या किया, इमीडिएटली। उसके बाद क्या किया, जो मेन बॉडी में लिखोगे, तो आप बताओगे कि हादसा की जस्ट बाद आपने क्या किया, तो आप बताओगे कि यस आई इमीडिएटली इन्फॉर्म द सीनियर्स, इन्फॉर्म द दिल्ली फायर सर्विसेज ऑफिशियल्स, DFS है ना, ऑफिशियल्स, एंड दे रीच स्पॉट ऑन टाइम, है ना, एंड दे रीच स्पॉट ऑन टाइम। ठीक है, फिर आप जो लिखोगे कि द रेस्टोरेंट ओनर, मान लीजिए रेस्टोरेंट ने सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो किया होगा, द रेस्टोरेंट ओनर वाज आल्सो डिटेन्ड एंड वी हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, है ना, सारा चीज पूछा, वी हैव आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट इवेंट है, उसके बाद आप लिखोगे फिर डिटेल, क्या हुआ क्या था, है ना, डिटेल, तो इवेंट में क्या हुआ था, तो आप फिर डिटेल बताओगे, मतलब डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, डिटेल अबाउट द रिपोर्ट, है ना, डिटेल अबाउट इंसिडेंट, आप चाहो तो ऐसे सब हेडिंग दे सकते हो, अबाउट इंसिडेंट सब हेडिंग देके। फिर आप लिखोगे कि द AC या जो भी, द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ऑफ द XYZ रेस्टोरेंट caught fire, ठीक है ऐसे।
कि किचन में आग लगी, फिर डिटेल ऐसे लिखोगे कि किचन में आग लग गई, वो जो खाना बना रहा था, अपनी स्टोरी जो भी है कि आप स्टोरी, अगर आपको जैसे रिपोर्ट लिख रहा है कि वो खाना बना रहा था और सिलेंडर में आग लगी एलपीजी में, उसके बाद जो है कंट्रोल नहीं कर पाए, फिर आप लिखोगे द रेस्टोरेंट डिड नॉट हैव, कुछ भी ऐसे कि डिड नॉट हैव फायर एक्सटिंग्विशर, उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, एटसेट्रा एंड ऑल। फिर आप डिटेल लिखोगे प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड, प्रोब, सो आई सेंड द रिपोर्ट, आई सेंड द रिपोर्ट टू माय सीनियर डेप्टी कमांडेंट एंड ही हैज स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन। हो गया प्रोब के बारे में। फिर कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड में लिखना है कि वी हैव, क्या लिखोगे, आग लगी तो क्या करोगे, वी हैव नाउ स्टार्टेड ऑडिटिंग ऑल द रेस्टोरेंट इनसाइड द दिल्ली एयरपोर्ट। ये कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, आगे क्या करेंगे, तो जो हादसा हुआ उसको रिस्पांस कैसे है, तो हम लोगों ने ये किया है कि अब सारे बाकी जो रेस्टोरेंट उसको सब हम लोग ऑडिट करेंगे कि कहीं और तो आग नहीं लगी। ठीक है, इसको कहते हैं, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम इन इंडिया, अब देखो ये एज ए कॉमन मैन लिखा जा रहा है, आपको एज अ ऑफिसर नहीं पूछवाया जा रहा है ना। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ ओल्ड एज होम इन इंडिया कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे नेम, है ना, फिर अपना एड्रेस, लोकेशन, फिर शुरू के पैराग्राफ में अगर आपके पास टेक स्कीम, अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम या करंट अफेयर्स की तैयारी की, अगर आपके पास कोई डाटा है तब तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि फर्स्ट की शुरू फ्यू लाइन में लिख दो कि इंडिया इज विटनेसिंग द राइज इन ओल्ड एज होम, और डेटा लिख दोगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा। लेकिन नहीं याद है तो भी आप एक रफ आइडिया दे सकते हो, है ना। पहले आप आपको इंट्रो में सारी स्टोरी बता दोगे कि इन रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन इंक्रीज इन नंबर ऑफ ओल्ड एज होम्स इन इंडिया। ओके, तो उसके बारे में आप स्टोरी के साथ थोड़ा सा आप अपनी तरफ से स्टोरी को कर सकते हो, जैसे डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स है तो आप लिख सकते हो क्या ना, रिसेंटली वी हैव सीन डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स, है ना, एटसेट्रा। पर पहले स्टोरी लिखना, उसके बाद फिर बताना कि हाँ इमीडिएट रिस्पॉन्स, है ना, कि रिसेंटली वी हैव सीन द बीएसएफ एंड अदर फोर्सेस आर एक्चुअली चेकिंग द वेरीफाइंग द इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट दोज हु आर इलीगल इमिग्रेंट्स शुड बी एक्सपेल्ड बैक, है ना। फिर आप डिटेल में जाओगे तो लिखोगे कि वी हैव सीन पास्ट में कि देयर हैव बीन पुश एंड पुल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बांग्लादेशीज कमिंग टू इंडिया, या कोई भी, है ना, और फ्रॉम अदर कंट्रीज कमिंग टू इंडिया बिकॉज दे नो कि दे विल गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स एटसेट्रा। उसके बारे में डिटेल लिख सकते हो। फिर उसके बाद में रीजन लिख सकते हो कि इलीगल इमिग्रेंट्स क्यों आ रहे हैं, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ सील्ड बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, पूरा डिटेल लिखोगे। फिर लास्ट में लिखोगे इसके बारे में वे फॉरवर्ड। क्या वे फॉरवर्ड लिखोगे लास्ट में कि विद ऑल द कंट्रीज वेदर इट्स बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, म्यांमार, सबके साथ वी शुड हैव अ सील्ड बॉर्डर, है ना, फेंसिंग शुड बी डन, दिस विल हैंडल द डिपोर्टेशन इलीगल इमिग्रेंट क्राइसिस, है ना। तो क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट क्राइसिस आई ही नहीं, उसके लिए क्या पहले ही हम फेंसिंग कर देंगे, तो ये सब है, इस तरह आपको लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेस्ट सजेशन जो है वो है कि न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को गौर से पढ़ना हो, किस स्टाइल में लिखा हो। जैसे अभी ये हुआ 3 इंजर्ड एज प्रोटेस्टर्स क्लैश विद सिक्योरिटी पर्सनल इन मणिपुर, तो आपको गौर से देखना, आपको करना क्या, पहले देखो फर्स्ट इंट्रो में सारी बात बता दी गई, एवरीथिंग, यस, कि 3 लोगों का मैं जो इंजर्ड हो गया कि क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना, सिक्योरिटी पर्सनल के अगेंस्ट सकते, ये सब। उसके जस्ट बाद, है ना, जस्ट इमीडिएट क्या हुआ था, उससे जस्ट पहले या उससे जस्ट बाद कि कुकी लोगों ने, है ना, प्रोटेस्ट बनाया था कि सिलेक्टिव ऑपरेशंस हो रहा है एक्सेट्रा से रिलेटेड। ओके, उसके बाद फिर वही डिटेल डिस्कशन है ना, फिर यही है क्रिटिसाइजिंग अथॉरिटी फॉर फेलियर एक्सेट्रा। तो खैर ये बहुत छोटी सी रिपोर्ट थी, बट जर्नलिस्ट में वे फॉरवर्ड कंक्लूजन भी लिखना होता है। ओके, तो मैं आपको कुछ चीज बता दूं, पहले तो टाइटल लिखना होता है, हेडलाइन जरूर लिखिएगा। वेट इंट्रोडक्शन में ये सारा चीज बयान कर देना शॉर्ट में, व्हाट व्हेन इट हैपेंड, है ना। उसके बाद मेन बॉडी लिखना होता है, कॉज ऑफ इंसिडेंट, एक्शन टेकन, अथॉरिटीज इन डैमेज कंट्रोल, कैजुअलिटीज। ओके, उसके बाद फिर कंक्लूजन लिखना होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये वे फॉरवर्ड। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा कि जैसे अगर मान लीजिए आप सीएपीएफ के एज एन ऑफिसर लिखवाया जा रहा, तो आप टीम ऐसे लिखना, टीम वो को प्रमोट करना, अपना वी मत लिखना ऐसे जनरली, सब जनरली, है ना, माय टीम कंडक्टेड द ऑपरेशन या आवर टीम, ऐसे लिखना तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात है, हाँ, कि ऑफ कोर्स ये सब स्टेटमेंट नहीं दीजिएगा बिकॉज यू आर गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो आप ऐसे स्टेटमेंट दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फॉर्मल लैंग्वेज यूज करना है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं यूज करना है ना, ये जेंजी वाली लैंग्वेज नहीं, ऐसी लैंग्वेज ये अवॉइड, इस तरह की लिखना, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल, सीरियस। आपको लगे कि अखबार में जैसे रिपोर्टिंग होती है ना, प्रॉपर फॉर्मल इंग्लिश यूज करके, वैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है ना। और ऐसे देखो, इट इज रिपोर्टेड दैट द इंसिडेंट अकर्ड, द इवेंट टुक प्लेस, ऐसे ये सब टाइप के वर्ड लिखना। मैं क्यों ये सब वर्ड दिखा दे रहा हूं, ताकि आपको ना, अगर इसी बेस पर प्रैक्टिस करो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर्स का प्रैक्टिस करो ना,
इसी तरह लिख करके फाइंडिंग्स एक्सेट्रा, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक्शन टेकन, रिकमेंडेशन, लास्ट में जो है रिकमेंडेशन, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये जरूर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन चेकर को पसंद आता ही है, खास करके अगर आपने वे फॉरवर्ड लिखा तो आगे क्या करना है ना। दैट इज व्हाट द आइडिया। इसको चाहो तो पढ़ सकते हो ये कि कैसे लिखा गया, बट हमने आपको इतना सारा एग्जांपल दे दिया, नो नीड टू गो इन डिटेल, ठीक है। तो बेस्ट सॉल्यूशन जो है रिपोर्ट कैसे पढ़ना है वो न्यूज़पेपर से, इंग्लिश न्यूज़पेपर से निकाल के, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो, हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे इससे रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।